ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। हरे गोविंदाय नमः। मैं माँ का भक्त तांत्रिक सुभाष पांडे। पहले आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा। पूरा देखिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग करिएगा। मैं आप लोगों को एक भली भांत बहुत अच्छी साधना बताने जा रहा हूँ। जो साधना है कर्ण पिशाचिनी की साधना जो होती है, लेकिन तब भी बताया था बिना गुरु के आप लोग मत करिएगा, नहीं तो हमारा इसमें कोई दोष नहीं है। तो कर्ण पिशाचिनी साधना जो है, कर्ण पिशाचिनी साधना के लिए आपको 11 दिन, मात्र 11 दिन घर से बाहर रहना पड़ेगा। जब घर से बाहर रहना पड़ेगा, कर्ण पिशाचिनी साधना करने के लिए आपको घर से बाहर रहना पड़ेगा। हर सामग्री लेकर रहना पड़ेगा। अपने हाथ से बनाना है, अपने हाथ से खाना है। और जो है आप लोगों को आके कान में भूत, वर्तमान, भविष्य, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं, क्या खा कर आए हैं, कैसे आए, सब कुछ वो आप लोगों को बताएगी। आप लोग चाहे तो पर्ची बनाकर लिख के मनुष्य के सामने रख सकते हैं। जो आप लोगों के यहाँ आए उसके सामने पर्ची बनाकर लिख कर रख देंगे। तो ये बहुत अचूक साधना है, बहुत डरावनी साधना, बहुत भयंकर साधना है। इसे करने के लिए एक गुरु पकड़िए, गुरु दक्षिणा लीजिए। गुरु इसके बारे में बताएंगे। जब बताएंगे तो आप लोग जो है कर्ण पिशाचिनी की साधना कर सकते हैं। और इसमें बहुत कुछ नहीं है, ये एकदम साधारण अच्छी साधना तो कोई भी हो, डरावनी तो होती है। माँ ही यही दुर्गा माँ ही राधा रानी है, ब्रह्मचारिणी है, विष्णु के यहाँ लक्ष्मी है, कहीं काली है, कहीं दुर्गा है। तो इनके तो अनेकों रूप है। तो कर्ण पिशाचिनी के साधना के बारे में जो हम आप लोगों को बता रहे हैं, बहुत अच्छी साधना है, लेकिन बहुत भयंकर रूप से प्रकट होती है। जैसे बहुत डरावना रूप से आएगी, कहीं कुत्ता बन गई, कहीं बिल्ली बन गई बहुत बड़ी, तो कहीं हाथी बनकर आई बहुत बड़ी, कहीं पूरा जहाँ पे आप कर रहे हैं पूरा पानी से आप ढक चुके हैं, नहीं तो कहीं घोड़ा बन के आ गई, कहीं कुछ भी, मैंने इसके अनगिनत रूप है। ये कहीं कुछ भी बन सकती है। बहुत बड़ा अजगर बन के आ गई, बहुत बड़ा सांप बन के आ गई, तो आपको डरना नहीं है। जब गुरु से आप लोग ज्ञान लिए रहेंगे तो क्यों डरेंगे? डरेंगे नहीं। तो आप लोगों को करना है, इसमें जैसे घी का दीपक रहेगा कर्ण पिशाचिनी के लिए। रुद्राक्ष की माला चाहे तो रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं। तो घी का दीपक रहेगा, मीठा रहेगा, पान रहेगा, फल रहेगा। इसमें 11 दिन में कम से कम 1.25 लाख जाप करना है। तो जब आप लोग जाप करने बैठेंगे तो आप गुरु के अंदर रहेंगे। तो इसमें एक कर्ण पिशाचिनी होती है तामसी, एक कर्ण पिशाचिनी होती है सात्विक। कर्ण पिशाचिनी के कितने हम रूप बताए, रूप जो है उनका बता नहीं सकते कितना रूप है उनका, कौन किस तरह से करता है, कौन किस तरह से नहीं करता है। तो कर्ण पिशाचिनी साधना जो है बहुत अचूक है। एक मंत्र तो है, ओम हं 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 कर्ण पिशाचिनी स्वाहा। इतना छोटा सा मंत्र है, लेकिन मंत्र बताने के बाद भी, मंत्र तो हम बता दिए, तो मंत्र हम वैसे ही बता दिए, तो मंत्र बताने के बाद भी आप लोग इस साधना को मत करिएगा, क्योंकि इसमें बहुत अटूट साधना है, मतलब बहुत खतरनाक साधना है, जो आप लोग अभी नहीं जानते इस साधना के बारे में। हम तो बता रहे हैं। कुछ लोग कमेंट कर रहे थे, गुरुदेव
कर्ण पिचासनी की साधना बताइए, कर्ण पिचासनी की साधना बताइए। हम कहें ठीक है, कर्ण पिचासनी की साधना बताइए। जैसे एक होती है रक्त कर्ण पिचासनी, जैसे दीपक आप जला दिए, अपनी उंगली को चीर लिए, चीरने के बाद थोड़ा सा रक्त उस दीपक में डाल दिए, दीपक जल रहा है, तो ये 11 दिन आपको घर से भेंट नहीं होना है, घर के किसी मनुष्य तक भेंट नहीं होना है, अकेले में ही रहना है, अकेले में ही बनाना है, अकेले में ही खाना है। तो वहाँ सबसे अच्छी साधना ये जो है एक नदी के किनारे होती है, एक जंगल झाड़ियों में होती है, जंगल झाड़ियों में। तो जैसे आप लोगों का जहाँ मन करे वहाँ कर सकते हैं। ये साधना घर पे भी हो सकती है, लेकिन घर पे करने का मतलब है कि आप लोगों से किसी से भेंट नहीं हो, किसी का छुआ आप खा नहीं सकते, किसी का छुआ पानी नहीं छू सकते। आपको अपने खुद लाना होगा पानी, खुद को भोजन बनाना होगा, खुद को खाना होगा। तो एक चीज़ जो है, लेकिन ये बहुत सच्चाई के अपने दिल को साफ करके, अपने मन को साफ करके, अपने मन की भावनाओं के अंदर का जो कचरा है निकाल कर फेंक देंगे, तभी साधना प्राप्त होती है, नहीं तो साधना नहीं प्राप्त होती है। तो साधना प्राप्त करने के लिए अगर इस तरह से आप लोग करेंगे तो दुनिया का ऐसा कोई चीज़ है नहीं जो मनुष्य पा नहीं सकता। माँ ही है, माँ की साधना आप इस तरह से कीजिए, देखिए माँ क्यों नहीं मिलेगी। लेकिन ये जो तुच्छ प्रकार का भोजन है, जो मीट है, मांस है, मदिरा है, मछली है, इन सबको त्याग दीजिए। त्यागने के बाद तब आप लोग करिए। जब त्याग देंगे आपकी मन की भावना साफ होगी, आपकी हर चीज़ साफ होगी, आपके अंदर की काया साफ होगी, तभी आपको कर्ण पिचासनी मिलेगी। कोई भी सिद्धि हो तभी आपको मिलेगी। तो इस चीज़ को करिए। करने के बाद वो तो भूत वर्तमान भविष्य तीनों काल बताएगी आप लोगों को। तो जब बताएगी तो डायरेक्ट एकदम नाम लेकर बता देगी कि फलाने 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 यही आ रहे हैं, इसी काम के लिए आए हैं, यही करना है। तो वो आप पर्चा बनाकर लिख के उसके सामने रख सकते हैं, और इससे जो चाहेंगे घर बैठे वो काम पूछ सकते हैं। पूछेंगे क्या, वो आपके मन में आया वो तुरंत आके बता देगी। लेकिन कर्ण पिचासनी जैसे माँ के रूप में मांगेंगे तो माँ के रूप में मिलेगी, बहन के रूप में मांगेंगे तो बहन के रूप में मिलेगी, औरत के रूप में मांगेंगे तो वो आपके साथ भोग करेगी, और उस भोग को कोई रोक नहीं सकता है। तो जैसे पत्नी के रूप में मांग लिए तो आपके साथ भोग करेगी, तो पत्नी आपकी बहुत दंडित हो जाएगी, तो उसको दंड भी मिलेगा। तो दंड कौन देगा, यही कर्ण पिचासनी देगी। तो इसे अच्छे रूप से, अच्छे प्रकार से माँ के रूप में मांग लेंगे तो एक माँ की तरह आएगी, बहन के रूप में मांग लेंगे तो एक बहन की तरह आएगी। जिस भी रूप में आप मांगना चाहेंगे, तो ये कब मांगेंगे, जब वो 11 दिन तक आप लोग जाप करेंगे। जाप करने के बाद जब वो 11वें दिन या 12वें दिन या 10वें दिन खड़ी होगी, जैसे 12वें दिन का मतलब 11 दिन ले आप लोग जाप किए, 11 दिन में नहीं खड़ी हुई आपके सामने सिद्धि कर्ण पिचासनी शक्ति, तो 12वें दिन आपके स्वप्न में आएगी या रात में आएगी, जरूर आएगी। तो आने के बाद उसको जो है आप लोग पूछेगी, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तो आप लोगों को वरदान में मांगना है। वो पूछेगी, बोल किस रूप में मैं मिलूंगी तुमको। तो आप लोगों को बोलना है, पूछना है, बताना है कि माँ के रूप में मिलना है, या बहन के रूप में मिलना है, या बीवी के रूप में मिलना है, या बुआ के रूप में मिलना है, या मामी के रूप में मिलना है। मतलब जो भी रूप आप चाहेंगे औरत का रूप, उससे मांग सकते हैं। तो मांगने के लिए हम आप लोगों को बता दिए। तो बताने का मतलब ये नहीं कि आप लोग चले गए हमारे बताने के हिसाब से तुरंत जाकर साधना करने चल गए, नहीं, पहले अपना आप गुरु बनाइए। गुरु बनाने के बाद गुरु सब कुछ बताएगा, शिक्षा देगा, दीक्षा देगा, गुरु दक्षिणा आपसे मांगेगा, गुरु दक्षिणा में कुछ आपको देगा। गुरु दीक्षा में जब वो आपको देगा, आपसे ले लेगा गुरु दक्षिणा, आपको तिरबचा बना देगा, तभी वो बताएगा। तो बताने के बाद जो है हम आप लोगों को खुद को
अच्छी राह दिखा रहे हैं, अच्छी बात बता रहे हैं। आप लोग लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जरूर करिएगा। फिर आगे हम दूसरी वीडियो, दूसरी साधना कुछ भी बताएंगे। तो माँ के दरबार से माँ का भक्त तांत्रिक सुभाष पांडे। जय माता दी। अगली वीडियो फिर लेकर आएंगे। जय माता दी।